अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 5 के एमसीक्यूज करेंगे क्लास 9th फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ नोन डेटा सेट एज एन इनपुट टू ट्रेन द एल्गोरिदम्स टू ट्रीट अ मॉडल फॉर प्रेडिक्शन। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग जो है डेटा सेट को इनपुट के तौर पे लेते हैं और फिर उसके थ्रू एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं और फिर एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो कि प्रिडिक्ट करता है। तो वो वाला जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा सेट को एज एन इनपुट लेते हैं, एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं और फिर मॉडल क्रिएट करते हैं ताकि वो हमें कुछ भी प्रिडिक्ट करके दे सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द एआई टेक्नोलॉजी that enables the computer systems to obtain the meaningful information from the digital images or the videos। ऐसी कौन सी एआई टेक्नोलॉजी है जो कि आपको डिजिटल इमेजेस और वीडियो से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल कर दे। ठीक है, तो ऐसा जो हमारे पास होता है वो क्या है, इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, स्कैनर या फिर कंप्यूटर विजन। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। ठीक है, कि वो वीडियोस, डिजिटल वीडियोस और इमेजेस से आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल के देगी। Instant answers to websites visitor questions through the text or voice interaction are provided by। अच्छा, जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर कोई कमेंट करते हैं या कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसका एक फ़ौरन जवाब मिल जाता है। वो फ़ौरन जवाब कौन देता है? रोबोट देते हैं, चैटबॉट देता है, क्लाउड कंप्यूटिंग देते हैं या फिर एक्सपर्ट सिस्टम देते हैं। तो वो हमारा जो इंस्टेंट जवाब होता है वो हमें चैटबॉट देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, cloud computing model in which resources are owned by and used inside a single organization is called। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, ऐसा कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसके अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो भी हम ऑन करेंगे और उसके अलावा हम लोग उसे एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसी जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, बाकी नहीं यूज़ कर सकते। पब्लिक क्लाउड हर कोई यूज़ कर सकता है। हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों का मिक्सचर होता है। रिमोट क्लाउड, क्लाउड होता ही रिमोट है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है, द एआई टूल यूज्ड फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। तो वो जो हमारे पास ऐसा कौन सा एआई टूल है जो कि हम लोग अपनी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है ग्रामरली। ठीक है, और ग्रामरली जो है इंग्लिश की स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल असिस्टेंट दैट बिलोंग्स टू द एप्पल इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसा कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट है जो एप्पल की उसमें पाया जाता है, एप्पल की डिवाइसेस में। तो वो सीरी है, अलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है या कॉर्टेना है। तो हमारे पास मशहूर जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो सीरी है जो कि एप्पल की डिवाइसेस में पाया जाता है। ठीक है, और गूगल असिस्टेंट हमारे गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है, द एआई टूल दैट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट टू द स्पीच इज। ऐसा कौन सा एआई टूल है जो कि टेक्स्ट को जो है वो स्पीच में कन्वर्ट कर देता है? चैट जीपीटी, ग्रामरली, अलेक्सा या फिर लोवो एआई। लोवो एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा एआई टूल है जो कि आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, द टेक्नोलॉजी यूज इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, चैटबॉट का, कंप्यूटर विजन का या फिर वर्चुअल असिस्टेंट का। तो उसके लिए हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, the technology concerned with training the computer to understand spoken and written words to take action is known as। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो सुन सकें और लिख सकें कोई भी वर्ड और कोई भी एक्शन, ठीक है, ले सकें। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? वर्चुअल असिस्टेंट, लैंग्वेज एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर वर्चुअल ट्रेनिंग।
तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। और हाँ, वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था एमसीक्यूज, इसका ये है जो टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर इस्तेमाल होती है वो कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं है, वो मिस्टेक थी। Okay, the technology concerned with performing the specific task with little or no human intervention using the computer controlled machine, बगैर किसी इंसान की दखल अंदाजी के अगर कंप्यूटर कोई टेक्नोलॉजी कोई एक टास्क परफॉर्म कर रही है तो वो क्या किसके थ्रू होगा, कंप्यूटर विजन के थ्रू, कंप्यूटर इंटेलिजेंस के थ्रू, रोबोटिक्स या फिर वर्चुअल टेक्नोलॉजी। तो जो रोबोटिक्स है वो जो है ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकती है जो कि कोई ह्यूमन ना करे, उसे हम रोबोटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।